जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। ये टॉपिक क्या है? प्रायिकता। जैसा कि देख सकते हैं प्रायिकता, इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 4 से 5 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस कंसेप्ट को समझिएगा। तो चलिए हम इस कंसेप्ट को बताते हैं। देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। जैसे संभावना हम बोल दें कि वर्षा हो सकती है। वर्षा होना क्या है? ये संभावना है। कल प्रधानमंत्री आ सकते हैं, तो ये आ सकते हैं क्या? ये सब संभावना बता रहा है, मतलब आएंगे भी और नहीं भी आएंगे। ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है तथा पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। इसमें आपको चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है और पट आने की। तो देखिए, यहाँ पे हम एक सिक्का ले लिए हैं। ठीक। इस सिक्के को जब हम उछालेंगे तो यहाँ पे बोला है कि चित या पट आने की प्रायिकता। ठीक। एक बार निकालना है चित आने की प्रायिकता और एक बार निकालना है पट आने की प्रायिकता। तो बारी बारी से निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सी है? चित है, और पीछे वाला हिस्सा पट है। ठीक। अगर हम बोलिए कि जब इस सिक्का को जब उछालेंगे तो क्या हो सकता है? जब इस सिक्का को हम उछालेंगे या तो चित आएगा या पट आएगा। मतलब इसमें कई परिणाम है? परिणाम दो गो है, एक चित है एक पट है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संभव परिणाम। संभव परिणाम क्या होगा? एक तो होगा चित और नहीं तो होगा पट, मतलब 1 2। तो संभव परिणामों की संख्या कितना है? 2। ठीक। चित होगा या पट होगा। ठीक। तो आपसे यहाँ से देखिए हो गया। तो आपसे क्या बोला है कि चित आने की प्रायिकता। चित आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चित आने की प्रायिकता। ठीक। चित आने की प्रायिकता, ध्यान से देखिएगा। तो अब बताइए कि जब इस सिक्का को उछालेंगे तो चित आने की प्रायिकता, या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। मतलब इसमें टोटल परिणाम कै गो है? 2 गो है। तो हमेशा नीचे रहता है कुल परिणाम। ठीक। अब आपसे बोला है चित आने की प्रायिकता, तो चित इसमें कितना है? 1 तो है, तो 1। मतलब 2 में से चित कै गो? 1 ही गो न है। चित एक ही बार में चित आएगा, नहीं तो पट आएगा। चित आएगा तो 1 या पट आएगा तो 1। मतलब कुल परिणाम 2 है, 2 में से 1। हम बोलें कि अगर इस सिक्का को उछालें तो बताइए चित आएगा नहीं तो पट आएगा। 50-50 है, चित आएगा नहीं तो पट आएगा। मतलब यहाँ पे आधा आधा चांस है। क्या है? आधा चांस है, क्योंकि परिणामों की संख्या का 2 है। तो चित आने की प्रायिकता 1/2। और आपसे बोल दें कि पट आने की प्रायिकता, तो फिर कुल परिणाम कितना है? 2 है, और उसमें से पट कितना है? 1 ठोना है, तो 1। तो 1/2। चित आने की प्रायिकता भी 1/2 और पट आने की प्रायिकता 1/2। मतलब आधा आधा चांस है। और एक पॉइंट जान लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं। ध्यान से देखिएगा, कभी भी प्रायिकता का जो मान आएगा 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं। अब 0 से छोटा नहीं 1 से बड़ा नहीं का मतलब है कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ठीक।
अब प्रायिकता का मान 1 से कभी बड़ा नहीं आएगा, मतलब 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा। जब भी आएगा प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक, मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। अब एक और पॉइंट जानिए, अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया किसी प्रायिकता का मान, या अब आपसे बोल दे कि अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता जो होगा ही नहीं, असंभव है, तो उसका प्रायिकता हमेशा 0 होगा, क्योंकि संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट, निश्चित घटना की प्रायिकता, जब भी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी तो उसका प्रायिकता कितना होगा, 1। असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। 2 मेजर पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक। फिर चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सपोज करिए एक थैले में 4 लाल गेंद है, ठीक, 2 काले गेंद है, ठीक, 2 काले गेंद है। अब आपसे हम पूछें कि काले गेंद की प्रायिकता बताएं। एक थैले में 4 लाल गेंद है, 2 काले गेंद है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि काले गेंद की प्रायिकता बताएं और लाल गेंद की प्रायिकता बताएं। ध्यान से देखिएगा, ये थैला में लाल कितना है, 4 गो है, काला कितना है, 2 गो है। लाल गेंदों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, काले गेंदों की संख्या कम है। यहाँ पे देखिए कितना लॉजिक है, जिसका मान ज़्यादा होगा तो उसका जो संभावना क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका मान कम होगा, जैसे काले गेंदों की संख्या कम है तो इसका संभावना क्या होगा, कम होगा। सपोज करिए कि मान लीजिए कोई 2 गो बंदा है, मतलब इसका पावर 4 यूनिट है तो इसका पावर 2 यूनिट है। तो हम पूछें कि अगर ये दोनों बंदा आपस में, मतलब किसी दूसरे से लड़ेगा, कोई तीसरा आदमी से ये दोनों लड़ेगा, तो हम पूछें कि जब ये 4 यूनिट वाला इससे फाइट करेगा तो इसकी जीतने की संभावना ज़्यादा होगी कि 2 यूनिट वाला फाइट करेगा तो इसकी जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। तब जाहिर से बात है कि इसका पावर क्या है, ज़्यादा है, इसका पावर कम है, तो इसका पावर ज़्यादा है तो इसके जीतने की संभावना ज़्यादा होगी और इसके जीतने की संभावना कम होगी। अरे समझ में, तो वैसा ही, तो जब 4 लाल गेंदों, जब लाल गेंद की बात आएगी तो इसकी संभावना का मान जो होगा, प्रायिकता का मान ज़्यादा आएगा और इसका प्रायिकता का मान कम आएगा। अब चलिए, आपसे बोला है काले गेंद की प्रायिकता बताना है, तो काले गेंद की प्रायिकता आपको पता होना चाहिए कि प्रायिकता निकालते हैं तो हमेशा नीचे जो होता है टोटल परिणाम होता है, टोटल परिणाम, टोटल संभव परिणाम। मान लीजिए एक थैला में 4 लाल गेंद यहाँ पे, 2 काली गेंद यहाँ पे है, तो टोटल गेंद कितना है, टोटल गेंद कितना है, 4 2 6। अब इस 6 गेंद में से आपको निकालना है क्या, काला गेंद। तो 6 जब गेंद है एक थैले में, या एक थैले में से एक गेंद आपको अगर निकालना हो बिना देखे और काला गेंद होने की प्रायिकता बताना है, तो काला गेंद इसमें कितना है, 2 है, तो 2 यानी 1/2
3 इसका प्रायिकता का मान आएगा। अगर आपसे बोला जाए कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो ओवर टोटल परिणाम फिर बताएं, टोटल गेंद कितना है 4 2 6। और लाल गेंद के बारे में बोला गया है, तो लाल गेंद के बारे में बोला गया है, तो लाल गेंद कितना है 4, तो 4/6। यहाँ पे काला गेंद बोला गया था, तो काला गेंद कै गो था 2 गो था, तो इसलिए 2/6 टोटल परिणाम है। अब इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 2/3। अब आप देख सकते हैं इसके कि 3 हिस्सा में से आपका एक हिस्सा इसके आने का चांस है, और इसका 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा आने का चांस है। क्यों चांस है? क्योंकि लाल गेंद का जो मान है क्या ज़्यादा है, जिसका मान ज़्यादा होगा उसका प्रायिकता का मान आने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। और फिर क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए फिर एक थैले में लेते हैं कि एक थैले में 10 लाल गेंद है, ठीक। फिर एक थैले में हरा रंग का 5 गेंद है, ठीक। फिर एक थैले में नीला रंग का 8 गेंद है, ठीक। तो 1 नंबर सवाल आपसे बोलेगा कि लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक। तो आपको पता है कि टोटल कुल संभव परिणाम हमेशा नीचे रहता है। तो देखिए 10 गेंद यहाँ पे है, 5 गेंद यहाँ पे, 8 गेंद यहाँ पे, तो टोटल गेंद कितना है 10 5 15 8 23। टोटल गेंदा कितना है 23, ठीक। अब इसमें आप बोला जाए तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद के बारे में बात बोला जा रहा है। तो लाल गेंद यहाँ पे कितना है 10 है, तो ऊपर लिखेंगे 10/30, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपसे बोल दें कि हरा गेंद होने की प्रायिकता, तो फिर कुल संभव परिणाम हम हमेशा नीचे लिखेंगे। तो कुल संभव परिणाम कितना है टोटल गेंद कितना है 23। अब देखिए आपसे बोला कि हरा गेंद होने की प्रायिकता, तो हरा गेंद कितना है 5 है, तो 5/23 आपका आंसर आ गया, ठीक। 3 नंबर आपसे बोल दे कि नीला गेंद होने की प्रायिकता, नीला गेंद होने की प्रायिकता, तो टोटल गेंद कितना है 23 और नीला गेंद कितना है 8, तो 8/23। अब हम आपसे सवाल हम कर रहे हैं कि आपको बताना है कि पीला गेंद होने की प्रायिकता बताइए। अब आपको बताना है कि पीला गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए। तो फिर आप बोलिएगा कि टोटल संभव परिणाम क्या है, कितना है 23 है, ठीक। पीला गेंद, तो अब हम आपसे पूछें कि इसमें कहीं पीला गेंद आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं पीला गेंद है, तो नहीं। जब पीला गेंद नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा 0, तो 0/30 यानी क्या हो जाएगा 0। मतलब इसमें कोई इसका संभावना ही नहीं है कि पीला गेंद हो सकता है। संभावना कब होता है, जब उसमें होता है। लाल गेंद है तो लाल गेंद होने की संभावना 23 गेंद में से 10 गेंद होने की संभावना है, ठीक। हरा गेंद है तो हरा गेंद होने की संभावना यहाँ पे है। नीला गेंद इसमें है तो नीला गेंद होने की प्रायिकता इसमें है, लेकिन पीला गेंद इसमें है ये नहीं है, तो पीला गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी 0, जो है ये नहीं है ये तो संभव है, इसलिए इसका मान क्या होगा 0। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।